अस्सलातु मेराजुल मोमिन औ कमा खसला, नमाज मोमिन की मेराज है। अब मेराज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। He has seen Allah by his own eyes, अल्लाह से बातचीत किए, अल्लाह आपसे बातचीत किया, अल्लाह का पैगाम लेके आए, अल्लाह का तोहफा लेके आए। ये सारी चीजें कहां हुई? मेराज में हुई। ये दीदार इलाही, कलाम इलाही, मुकालमा हुआ दोनों में, और दूसरा क्या है? तोहफा इलाही। सो तीन चीजों की जो कैफियत हुई, जो कुछ भी हासिल हुआ इस मेराज के सफर में, वो सारी तीनों चीजें उम्मतियों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर दे दी। अल्लाह से आपने गुजारिश फरमाई, मौला मुझे तूने आसमान पर बुलाकर अपनी दीदार नसीब किया, मेरे उम्मतियों के लिए क्या है? वहां जाकर भी उम्मतियों का जिक्र, वहां जाकर भी उम्मतियों का ख्याल, वहां जाकर भी उम्मतियों के लिए गुजारिश। ये है हमारे आका, ये थे हमारे प्यारे मौला। कैसे प्यारे आका हमारे हैं। अल्लाह का दीदार के वक्त भी उम्मतियों को नहीं भूले, है नहीं। वहां जा तब अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब आप बेफिक्र हो जाओ, मैं वो चीज दूंगा तुम्हारे उम्मतियों के लिए, कोई और बंदों को मैंने आज तक नहीं दी, किसी और कौम को ये नसीब नहीं करी, तुम्हारी उम्मत को मैं देने जा रहा हूं। तो वहां पर जो दीदार, जो मुकालमा, जो तोहफे दिए गए मेराज की हालत में, अल्लाह ताला ने उनके तमाम कैफियत, उनके तमाम चीजों को दुनिया में एक खास बंदा, अगर बंदा सही तरीके से अल्लाह की नमाज पढ़ा तो ये तीनों चीजें उसको हासिल होती हैं। अब पूछिए मौलवी साहब तोहफा कहां मिलता? हम ना नमाजा कितनी भी पढ़ते हैं, तोहफे नहीं मिलते। मिलता है, दीदार मिलती है, मुकालमा मिलता है। क्या हमारे कानों में ऐसी कुव्वत नहीं है जो उसके कलाम को सुने? हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है कि जिसको हम दीदार, अल्लाह का दीदार करें। और हमारे पास वो दिल, हमारे पास वो कैफिया, हमारे जो बदन में जो रूहानी कुव्वत ऐसी नहीं है जो उसके तोहफे को ले। लेकिन वो देता जरूरी है, वो दिखाता जरूरी है, वो बोलता जरूरी है, लेकिन हम उसके सुनने के काबिल नहीं है, देखने के काबिल नहीं है, लेने के काबिल नहीं। हाँ, अल्लाह के प्यारे बंदे ऐसे भी गुजरे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ऐसे भी गुजरे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा अल्लाह ही में मशहूद थे, लेकिन आपके सदक़े में आपके उम्मतियों को जो उलुल अज़्म औलिया किराम गुजरे हैं, उनको दीदार होता था, अल्लाह से मुकालमा होता था, अल्लाह की बात सुनते थे और आप अल्लाह से कलाम भी करते थे। ऐसे भी गुजरे अल्लाह के प्यारे नेक बंदे। इस काबिल बनो कि तुम अल्लाह को देख सको, इस काबिल बनो कि तुम अल्लाह की बात को सुन सको, इस काबिल बनो कि तुम अल्लाह से अपने तोहफे हासिल कर सको। देता तो जरूर है, मामूली से मामूली बंदे को भी देता है, मामूली से मामूली बंदे को भी वो सुनता है। हत्ता के गुनहगार से हद तरीके का गुनहगार भी हो, उसकी बात भी सुनने वाला रब्बुल आलमीन है। उसकी निदा को भी सुनकर उसको जवाब देता है। समझे? फरमाते हैं, हदीस में आता है कि जब बंदा कहता है या अल्लाह, अगर बंदा कहता है या अल्लाह, तो फौरन अल्लाह का जवाब आता है या अबदी, अरे मेरे बंदे तूने मुझे पुकारा, व्हाट डू यू वांट, क्या होना तुझे? खाली अल्लाह बोले तो अल्लाह जवाब देता है, लेकिन हमारे कान ऐसे कि हम नहीं सुन सकते। समझे नहीं? तो इस मेराज में जो चीजों को बताया गया, ये उम्मतियों के लिए एक लेसन है, एक मैसेज है कि बंदो, मेरे प्यारे उम्मतियों, जो चीज की मुझे मेराज में मिली है मैं तुम्हें दे रहा हूं जमीन पर, तो मेरी बात को मान लो, मेरी तरह नमाज पढ़ो, मैं जो कहता हूं इसी तरह नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर तुमको वो भी नसीब करेगा जो मुझे नसीब करा। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था कि जो चीज भी आपको अल्लाह से मिलती थी वो पूरे 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 के पूरे अपने उम्मतियों को देते थे।
अब पूरे उम्मतियों के लिए लेते थे। इस वास्ते आपने अल्लाह ताला ने आपका लक़ब दिया रऊफुर रहीम। आपका लक़ब अल्लाह ने क्या दिया कुरान में, सूरह तौबा में आपका लक़ब आता है, वो रऊफुर रहीम। उम्मतियों के लिए वो बड़े शफीक है, बड़े ही मेहरबान है और बड़े ही रहम करने वाले हैं उम्मतियों के लिए। हर तरीके की उनको सहूलत लेके देना है। नमाज नहीं पढ़ने होता, बैठे बैठे पढ़ो। सफर में है, सवारी पर पढ़ो। सफर में है, खजा पढ़ो, कम पढ़ो। कैसी कैसी सहूलत है। बीमार है, वजू नहीं, तयम्मुम करो। कहां से कैसी कैसी तरीके से सहूलतें बनाकर कैसी कैसी तरीके से अपनी उम्मतियों के लिए सहारा बने, ताकि मेरी उम्मती कभी अल्लाह से दूर ना हो जाए, मेरी उम्मती अल्लाह से कभी दूर ना हो जाए। ऐसे तरीके से अपनी उम्मतियों को लेते चले गए क़यामत तक। आपकी अक़वाल, आपके अहवाल, आपके अमल हमारे लिए एक मशाल राह है, हमारे लिए गाइडेंस है कि देखो उम्मतियों, मैं तुम्हें ये ताकीद करता हूं, अगर ये मुमकिन नहीं है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं मुमकिन है ऐसा करो। कैसे कैसे तरीके बताए गए हैं। अफसोस इस बात का है कि हम हुजूर के कौल को, हुजूर के अमाल को और हुजूर की सुन्नत को हम नहीं अमल पर रहा होते। ये हमारी मुसीबत है, ये हमारी कमी है। तो मेरा से ये भी पता चला कि दीदार इलाही भी नसीब हो सकता है, मुकालमा अल्लाह का भी हो सकता है और अल्लाह से तोहफे भी मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तोहफे क्या मिलते हैं नमाज में, हर एक को मिलते हैं। वो सुकून क़ल्ब है, चाहे वो गुनहगार पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, कैसा भी पढ़े, लेकिन सबसे पहले अल्लाह देता है उसको सुकून क़ल्ब, दिल का चैन देता है नमाज में। और उसके लिए अल्लाह ताला चेहरे पर एक नूर बरसाता है, उस पर एक नूर सा चमक आती है। उसके बाद जब वो जाता है तो उसके पीछे फरिश्तों की एक ग्रुप जाती है प्रोटेक्शन के लिए, नमाजी के लिए उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं उसकी दुआओं को कबूल करने के लिए। फरिश्तों को हुक्म देता है तुम आमीन कहो मेरा बंदा जब तक दुआ करता रहे। कैसे कैसे इनामात हैं। अब बोलो तुमको क्या नहीं मिलता, अल्लाह सब कुछ दे रहा है, हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। वो देता तो जरूर है, तुम्हारी दुआओं को कबूल करवाता है नमाज में, तुम्हारी जो भी मुसीबतें तुम लेके आते हो नमाज में उसको दूर भी करता है, कम भी करता है, मुसीबतें दूर करता है, परेशानी को दूर करता है, तुम्हारे दिलों में जो परेशानियां थी उसको दूर भी करता है। सब कुछ देता है, इनाम देता तो जरूर है, लेकिन हर एक को देने का अंदाज अलग है, जिसकी जरूरत देसी है वो सब देता है। समझे नहीं? तो इनाम भी मिलता है, मुकालमा भी होता है और दीदार भी होती है। हमारी स्टेटस को हम बढ़ाना है, हमारे पोजीशन को हम बढ़ाना है, हम उसकी काबिलियत को उसके काबिल बनाना है कि ऐसी चीजों को हम भी देख सके, कर सके। समझे? तो ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है इसकी, मेराज की, ये भी मैसेज है। अब रहा सवाल 50 नमाजों से 5 नमाजों को आने का। और कोई सवाल भी ये भी कर सकता है कि रब्बुल आलमीन 50 से क्यों शुरू किया, 5 कर लो, 5 ही बोलता था, एक ही टाइम हो जाता किस्सा, हो सकता था। अल्लाह के लिए क्या कमी थी, क्योंकि अल्लाह को पहले से ही मालूम था कि 5 ही पर आके टिकेंगे। तो एक ही स्टार्टिंग में बोले था अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ लो तुम्हारे प्रति काफी है, बस चले जाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, 50 देकर, 50 पहले देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के दिल को खुश करना चाहता था कि मेरे प्यारे महबूब तुमको मैं 50 पहले दिया, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी उम्मतियों की खातिर, तुम्हारी उम्मतियों की जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है कि मेरे उम्मती ऐसी तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते 50 नमाजों की, तुम्हारी उम्मतियों की मोहब्बत को मैं जाहिर करना चाहता था। कितनी मोहब्बत है तुम्हारी उम्मतियों को तुम्हारे दिल में कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने की तकलीफ नहीं उठा सकती मेरे उम्मती, 40 पर 5, 40, 30, 25 नहीं कर सकते, ये मेरे उम्मती नहीं कर सकते। तुम्हारा दिल तड़पता है उम्मतियों के लिए, ये तुम्हारी तड़प को मुझे देखना था, तुम्हारी मोहब्बत को देखना था और तुम्हारी आने जाने को मुझे देखना पसंद था। इस वास्ते 50 से
5 بار آتے جاتے، 9 بار آتے جاتے اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھنا اس کا مقصد تھا۔ یہ آنا جانا لا پیار سے، امتیوں کے لیے لڑنا، امتیوں کے لیے گزارش کرنا، امتیوں کے لیے جو اپیل کرنا، یہ مجھے تمہاری ادائیں بہت پسند تھیں۔ حضور کے اداؤں کو پسند کے لیے اللہ نے 9 بار چلایا، ادھر اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے۔ یہ مقصد تھا، بتانا یہ بھی مقصد تھا کہ تمہاری امتیوں کو جو 50 وقت میں نے پہلے دیے نا، میں اسے واپس نہیں لیتا، میں اس چیز کو واپس نہیں لوں گا۔ تمہاری خاطر تمہارے امتیوں کو 5 وقت کی نمازوں میں بھی 50 نمازوں کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ اکبر! کیا پیارا رب العالمین کا کیا پیارا انعام ہے کہ اپنے پیارے محبوب کے امتیوں کی تکلیف کو حضور نہیں سہا سکتے، لیکن اس ادا کو، اس محبت امتی کو، امتیوں کو اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے اپنے محبوب کی کیا کیا؟ میرے محبوب آپ آزردہ مت ہو جانا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے 5 وقت کا ثواب ملے گا، نہیں، تو 50 وقت کی جو پہلے بولا نا اسی کا ثواب میں دوں گا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو۔ ہے کوئی ایسا ہمارا جو آقا، ہمارا ایسا لیڈر ہو؟ اللہ اکبر! صدقے جائیں ہمارے حضور کی پیاری محبت پر، صدقے جائیں رب العالمین کی محبت حضور پر اور حضور کی امتیوں پر۔ کتنا پیارا ہمارا رب اور کتنا پیارے ہمارے حضور، صدقے ہو جائیں ہماری جان قربان ہے۔ تو یہ بھی ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر 5 وقت بھی نماز پڑھ لیں گے تو اللہ کے نزدیک اس کا جو یہ ہوگا، کاؤنٹ ہوگا، 50 کا ہوگا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا، اِذْ جَاءَ حَسَنٌ مَنْ جَاءَ حَسَنٌ عَشْرَ أَمْثَالُهُ، یعنی اگر کوئی ایک نیکی بھی لایا تو اللہ اس کے 10 گنا اسے ثواب دے گا۔ تو اب یہاں ایک نیکی ایک نماز کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قول کے مطابق 10 وقت اس کا ثواب دیا۔ ایک وقت کی نماز 10 وقت کی نماز ہوئی تو 5 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز ہوئی۔ تو رب العالمین کی محبت حضور سے، حضور کی امتیوں سے، اس کا اندازہ معراج سے معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسی ساری بہت ساری چیزیں جو معراج کی سفر میں حضور کو بتائی گئی، میں تو صرف چند چیزوں کا ذکر کیا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو اگر ڈیپ میں لے جاؤں تو آپ کے لیے وقت کا بہت خمیازہ ہوگا اور وقت ہمارے لیے کمی ہو جائے گی۔ اس واسطے میں چند ہی باتوں میں جو کچھ میں بیان کیے، معراج کے اس واقعے کو بتانا اس مقصد تھا کہ معراج سب سے بڑی پیاری ایسی چیز ہے جس سے فائدہ امتیوں کے لیے ہے۔ حضور کے لیے تو شان ان کی شان تو اولو العزم ہے، ان کی شان کون جانے سوائے ان کے رب کے؟ ہم کیا جانے آپ کی شان، وہ رب جانے، رب اپنے محبوب کی شان۔ اس معراج سے امتیوں کی شان، امتیوں کی محبت اور امتیوں کا مقام اللہ کے پاس اور امتیوں کے لیے محبت حضور کی اور حضور کے رب کی ہماری طرف یہ معراج کا واقعہ ہم کو بتاتا ہے۔ یہی ہمارے لیے میسج ہے، اور سب سے بڑا جو میسج ہمارا لیے معراج کا وہ یہ کہ نماز تحفہ معراج ہے۔ اس کی اگر کوئی قدر کرے اور اس کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لے اور حضور کی جو بات ہوئی اللہ سے اور اللہ کے نزدیک ہمارا جو مقام ہوگا اور ہماری جو عزت ہوگی، حضور کی عزت کے لیے ہم کو اس نماز پر قائم دائم رہنا چاہیے۔ تو حضور نے ہمارے لیے گارنٹی فرمائی کہ میرے امتی 5 وقت کی نماز ضرور پڑھ لیں گے۔ تو ہماری حضور کی بات پر ہم گارنٹی حضور ہمارے لیے دیے ہیں، تو حضور کی خاطر، حضور کی لاج رکھنے کے لیے اور اللہ کے سامنے عزت بچانے کے لیے ہم کو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ یہ میسج ہے آج کے معراج کے اس بیان میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنائے اور وقت پر نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے تمام خاندان والوں کو، تمام آل اولاد کو اور تمام امت کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔